टाइमर चालू होते ही फूलचंद जी मुर्गा उठा लिया और पवन जी रोटी पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो साहस लगाए देखते हैं उस साहस को कितना आगे ले जाते। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में खड़ा मुर्गा और रोटी लगी हुई है। मतलब आज का जो चैलेंज होने चल रहा है, खड़ा मुर्गा और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़ा मुर्गा के साथ में लगी हुई रोटी। तो आज हमारा खड़ा मुर्गा रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में 10 मिनट का समय मिलेगा। 10 मिनट में जो सबसे ज्यादा खड़ा मुर्गा के साथ सबसे ज्यादा रोटी खाएगा वो विन कर जाएगा। देखते हैं खड़ा मुर्गा खाने के बाद 10 मिनट में सबसे ज्यादा रोटी कौन खाता है, कौन जो है 1500 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ खड़ा मुर्गा और रोटी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में जो टर्म और कंडीशन है बहुत ही टिपिकल टर्म और कंडीशन है। मतलब कि 10 मिनट का जो टाइम का बाउंडेशन है, 10 मिनट में मुर्गा पूरी तरह से समाप्त करना है। उसके बाद मुर्गा चाहे जब खाएं, पहले खाएं चाहे बाद में खाएं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोटी खाए रहेगा, चाहे एक ही रोटी खाए रहेगा जो, और दूसरा चैलेंजर 2 रोटी खाए रहेगा या 1.5 रोटी खाए रहेगा तो विन कर जाएगा। बहुत गजब। तो देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही फूलचंद जी मुर्गा उठा लिया और पवन जी रोटी पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो साहस लगाए देखते हैं उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं। और पवन जी मुर्गा खत्म करना है। अगर रोटी अकेले खाए रहेंगे चाहे 20 रोटी खाए रहेंगे कोई काउंट नहीं होगी। अगर मुर्गा पड़ा रहेगा तो विन नहीं कर पाएंगे। बहुत गजब। क्योंकि मुर्गा 10 मिनट में कंप्लीट करना है, चाहे जब कंप्लीट करें। भैया मुर्गा उड़ेगा तभी 1500 रुपए मिलेगा। और यहाँ पर अगर मुर्गा बचा रह गया तो समझ के लिए 1500 रुपए से आप लोग हाथ धो लिए। तो दावत ही खाने में समझ लीजिए, दावत खाने आए हैं आप। बहुत गजब। पवन जी रोटी खाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर मुर्गा नहीं खाए रहेंगे। तो ठीक है, खाने दीजिए, उसमें क्या है। हम पहले बता दे रहे हैं, नहीं तो सोचे कि बताए नहीं हमको। बहुत गजब। रोटी ज्यादा खा लिए हैं। और फूलचंद पूरी तरह से डखना पखना उखाड़ना चालू कर दिए मुर्गे का। और मुर्गा पूरी तरह से थाली में सज कर तैयार भी है। लेकिन पवन जी अब जाके अपना हौसला दिखाना चालू किए हैं। देखते हैं जो लेग पीस उठाए उस लेग पीस का क्या फायदा निकालते हैं। और फूलचंद जी भी लेग पीस पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो साहस लगाए हैं फोकस करके खा रहे हैं फूलचंद जी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और देखते ही देखते पवन भी तो खाना चाह रहे हैं, लेकिन पवन पूरी तरह से बहुत छोटी छोटी बाइट निकाल रहे हैं। जिस तरह से फूलचंद एकदम खटाखट मुर्गे को एकदम उखाड़ बिखार दे रहे हैं। एक लेग उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और उसी तरह से लेग उठाएंगे तभी चैलेंज जीत पाएंगे। उसी तरह से पवन फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। अगर पवन फॉर्म में आ पाएंगे तभी समझ चलिए इस चैलेंज को जीत पाएंगे। नहीं तो 100% फूलचंद इनाम की राशि 1500 रुपए लेकर जाएंगे। तो फूलचंद थोड़ा सा अपना कर्तव्य दिखाइए। फूलचंद तो दिखाए रहे, पवन जी थोड़ा सा अपना कर्तव्य दिखाइए और इनाम जीत कर जाइए। बहुत बढ़िया, अब आ गए हैं पवन जी फॉर्म में। और आधा किलो प्याज खाने वाले उसमें फॉर्म में आ गए हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो हम लोगों का चैलेंज लगा था प्याज खाने का चैलेंज, जाएंगे तो बहुत पुराना वीडियो है, आप लोग देखिएगा। तो उसमें पवन जी समझ के लिए आधा किलो प्याज खा चुके थे। एक कच्चा प्याज, कुछ प्याज बची थी, नहीं तो समझ के लिए 5000 रुपए का इनाम लगा था, वो जीत जाते। समय समाप्त हो गया, नहीं तो वो भी खा जाते। बहुत गजब। और फूलचंद उस चैलेंज में नहीं आए थे, इधर से उधर घूम रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि जल्दी से पहुंचे, तब तक समय समाप्त हो गया था। और देखते ही देखते यहाँ पर पवन जी पूरी तरह से लेग पीस को अंजाम देना चालू कर। जाने दीजिए उसको, जाने दीजिए, जाने नहीं देंगे। एक भी पीस छूट गई तो समझ चलिए 1500 रुपए छूट गया, ऐसा सोच रहे हैं। तो खाते चलिए और देखना है कि सबसे पहले इस मुर्गे को कौन समाप्त करता है। तो भैया ध्यान रहे कि जो सबसे ज्यादा रोटी खाए रहेगा मुर्गा चाहे। लेकिन पवन जी इस हिसाब से सोच रहे हैं मुर्गा खा ले बस, अब तो रोटी ज्यादा खा ही लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो इधर फूलचंद पूरी तरह से अपना हौसला लगाकर एकदम मंजिल की ओर भागते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी भी बेस पे हमें पवन को पीछे करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। समय अभी 3 मिनट का हुआ है और आधे से ज्यादा मुर्गा उड़ गया है फूलचंद जी का, और दोनों लेग उड़ा दिए हैं पवन जी भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आ रहे हैं तूफानी अंदाज में पवन जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और पवन जी इस तरह से खोल रहे हैं दरवाजा, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़े से फूलचंद बहुत पीछे जाने वाले हैं। 2 किलो का मुर्गा कौन सबसे पहले उड़ाता है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। 3 मिनट 15 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है। और 3 मिनट 15 सेकंड में लगभग काफी हद तक का मुर्गा समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। और यही मुर्गा इन लोगों को 1500 रुपए के लिए एकदम रोड़ा बना हुआ है। टाइमर रुक गया है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लोगों के लिए टाइमर रुक गया है। कोई दिक्कत नहीं। बहुत गजब। और समय इन लोगों को प्लस हो गया है, मतलब टाइमर थोड़ा सा विश्राम करने लगा था, थक गया था,
सोच रहा था कि थोड़ा सा विश्राम ही कर लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दो के दोनों लोगों के लिए टाइमर रुका था, इसमें कोई ये दिक्कत नहीं थी। टाइमर रुक गया था तो इन लोगों को समय प्लस मिल गया है ना। हाँ, समय तो मिल ही गया है, इन लोगों का कम से बेनिफिट कम हुआ 4 है। सेकंड समय प्लस मिला है। तो देखना है कि ये 4 सेकंड का ये लोग क्या उपयोग करते हैं। बहुत गजब और बहुत ही गजब तरीके से फूलचंद अपना पारी संभाल कर एकदम भयंकर ढंग से भागते चले जा रहे हैं मंजिल की ओर। तो और जो साहस लगाए उस साहस को देखते हैं कितना आगे ले जाते हैं। अब पवन जी अपने अंदाज में आ गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से पवन भाग रहे हैं उस हिसाब हमको से लग रहा है नहीं कि चल पा रहे हैं। तूफानी अंदाज में आए हैं तो मुर्गा उड़ा करके रोटी भी खा करके इनाम की राशि आज पवन जी ही ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और यहाँ पर देखते ही देखते बहुत ही गजब अंदाज से फूलचंद एकदम अपने आप को आंधी और तूफान बन गए हैं। जिस तरह से आंधी और तूफान बने हैं, ऐसा लग रहा है कि मुर्गा तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, लेकिन 1500 रुपए लेकर जाएगा फूलचंद के लिए। बहुत बढ़िया। फूलचंद नहीं, पवन जी आज फॉर्म में आ गए हैं और सोच रहे हैं पवन जी की। बहुत गजब। और पवन सोच रहे हैं कि जिस तरह से स्पीड लगाए उस तरह से हम फूलचंद को पीछे कर देंगे, और वास्तव में पीछे कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जो स्पीड लगाए बहुत गजब की स्पीड लगाए हैं। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही चलते रहे तो 100% जीत जाएंगे, क्योंकि 2 रोटी से बढ़त बनाए हैं पवन जी। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं उस बढ़त को कायम रखते हैं या नहीं, और कायम रखेंगे तो 100% इनाम की राशि आज लेकर के जाएंगे पवन जी। बहुत बढ़िया, गजब। और जिस अंदाज से पवन अपनी पाली संभाले हुए हैं, बहुत गजब का, और बहुत नपी तुली बाइट लेकर चलो, बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं। और फूलचंद जबकि पूरी तरह से एकदम भयंकरता का परिचय देते समय दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं फूलचंद जी क्या करते हैं पवन के आगे, क्या घुटने टेक देते हैं या फिर आगे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। घुटने तो नहीं टेकेंगे, लेकिन पूरी तरह से पवन का बाइट का जवाब बाइट से दे रहे हैं। तो देखना है कि पवन क्या कमाल करते हैं, क्या फूलचंद को पीछे कर जाएंगे या खुद पीछे हो जाएंगे। और जो रोटी की बात करें तो 2 रोटी प्लस में गए हैं पवन जी। 2 रोटी खाने के बाद मुर्गे में हाथ लगाए हैं, जबकि फूलचंद शुरू से ही मुर्गा पकड़ लिए हैं और लेग पीस खाना चालू कर लिए हैं। अभी हमको लग रहा है फूलचंद जी अभी कोई रोटी खाए नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। फूलचंद जी रोटी खाएंगे नहीं? एक रोटी खाए हैं? अभी रोटी नहीं खाए हैं, एक भी रोटी नहीं खाए हैं। और देखते ही देखते पवन पूरी तरह से मुर्गे को एकदम अंतिम छोर तक पहुंचाना चालू कर दिए। पवन जी स्लो मत होइए, अपना जो टारगेट है उस टारगेट को एकदम बनाए रखिएगा। कोई जोर दबाव नहीं, अपने हिसाब से खाइए भैया। हम किसी को जोर दबाव नहीं देते। अगर खाया जा रहा है तो खाइए, नहीं खाना की इच्छा है तो छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि अगर पिन करेंगे तभी इनाम की राशि मिलेगी, अगर नहीं पिन कर पाएंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। बहुत गजब। मतलब और देखते ही देखते पूरी पैसा नहीं लिया जाएगा। बहुत ही गजब, पूरी तरह से एकदम पवन छा गए हैं। और जिस तरह से छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा था और मुर्गे पे आगे चले जाएंगे। आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। ऐसा लग रहा था कि पवन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हमें संशय लग रहा है। अभी भी मुर्गे में ज्यादा मतलब मांस नहीं है, हड्डी ही बची है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं फूलचंद जी रोटी पे आ गए हैं, तो देखते हैं रोटी का क्या वो करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गजब। और देखते ही देखते पूरी तरह से पवन अपना जो बाइट का नजारा है बहुत अच्छी तरह दिखाए, लेकिन फूलचंद इस समय रोटी पे आ चुके हैं। पवन जी बहुत बढ़िया, आपकी रोटी का जवाब रोटी से दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। पवन जी को देखते हैं ग्रीन सिग्नल पाने के बाद क्या करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और टाइम अनलिमिटेड है एक तरह से देख लिया जाए तो। नहीं, 10 मिनट का टाइम का बाउंडेशन है, अनलिमिटेड कहाँ है? नहीं, जिस हिसाब से अभी 7 ही मिनट हुआ है, इस हिसाब से खाने का तो बहुत समय है। 3 मिनट का समय है पवन जी। और पवन सोच रहे हैं कि रोटी को थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं, रोटी खा लेते हैं, उसके बाद बोटी को खाएंगे। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। फूलचंद रोटी पे आ चुके हैं, और जब फूलचंद अपना एक्सीलेटर जिस हिसाब से चला रहे थे उस हिसाब से चलाते चले जा रहे हैं, तो अगर पीस पूरी तरह से समाप्त रहेगा, खाने दीजिए जैसे दिल करे। रोटी सोच रहे पहले खा लेते हैं, फिर बोटी पे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और देखते ही देखते फूलचंद भी अपनी स्पीड बहुत अच्छी तरह से लगाते चले जा रहे हैं। और बोटी के बाद रोटी पे आ गए हैं फूलचंद जी, और सोच रहे थे कि जरा सा भी हम डिक्वालीफाई होने के उसमें नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से जो खा रहा है खाने दीजिए। और कोई कहीं से भी चैलेंज को छोड़ सकते हैं, कहीं से भी रुक सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव नहीं है। हाँ, कि इतनी रोटी खानी ही खानी है। बहुत गजब। और इधर फूलचंद ना इधर बोल रहे हैं, ना उधर बोल रहे हैं, ना इधर देख रहे हैं, ना उधर देख रहे हैं। पूरी तरह से मुर्गा रोटी, मुर्गा रोटी, मुर्गा रोटी, बाइट पे बाइट, बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी गफलत करेंगे तो हो सकता है कि पवन 2 रोटी बढ़त बना के चले हैं, उस 2 रोटी को अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर रोटी की अगर संख्या की जाए तो पवन की थाली में 5 रोटी बची हुई है, और
इनके थाली में, फूलचंद की थाली में 5 रोटी थी, लेकिन उठा लिए हैं। अब 4 रोटी बची है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। ए रोटी खा लीजिए तब। पवन यार, अपने टारगेट दीजिए, पहले पीस को समाप्त कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से खा रहे हैं, बीच बीच में पीस भी खा रहे हैं, जैसे खा रहे हैं खाने दीजिए। वही पीस से डिक्वालीफाई होना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? वही तो कह रहे हैं कि अगर वो पीस नहीं समाप्त होगी तो हार जाओगे पवन जी, जीत जीत के हार जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। नहीं नहीं, यही थाली वाला पीस, इसमें ये तो सारी हड्डियां हैं। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ पीस अभी समाप्त किए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और पीस समाप्त हो चुकी है। पवन जी थोड़ा सा रोटी मारते चलिए। और यहाँ पर आ चुके हैं पवन, अब एकदम जीत के राहों पर पहुंच चुके हैं, जीत के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। एक एक रोटी खाइए, 2-2 रोटी फिर काउंट नहीं हो पाएगी ना, दोनों रह जाएगी, जैसे दिल करे खाते। हाँ, तो दोनों रोटी पूरी तरह समाप्त करेंगे तभी समझ में आ जाए, समझ में आएगा। और देखना है कि क्या कमाल करते हैं। और देखते ही देखते फूलचंद भी बहुत तेजी से अपनी बढ़त बनाते चले जा रहे हैं। और देखते हैं क्या करते हैं फूलचंद जी और क्या करते हैं पवन जी। पवन जी के पास 5 रोटी है तो फूलचंद जी के पास 3 रोटी। बहुत बढ़िया। और चिकन दोनों चैलेंजर खा चुके हैं। और समय भी बहुत ज्यादा नहीं है, 15 सेकंड का है समय है। मात्र 15 सेकंड में ये लोग अगर जीत हार निश्चित कर सकते हैं तो 15 सेकंड में जीत हार निश्चित कर लेंगे, नहीं तो समझ चलिए 1500 रुपये। और पवन जी के पास अगर यही 2 रोटी खा लेते हैं तो बरोबर हो जाएंगे। और देखते ही देखते समय समाप्त। तो इस हिसाब से फूलचंद जी एक बाइट सिर्फ बची हुई है 4 रोटी, मतलब 6ठी रोटी में। तो फूलचंद जी चैलेंज विन कर चुके हैं, क्योंकि अभी भी पवन जी के पास 2 रोटी करीब बची हुई है और 3 रोटी इधर है, 5 रोटी बची हुई है। तो इस हिसाब से 1-1.5 रोटी से पवन जी पीछे रह गए हैं। तो पवन जी का धन्यवाद करते हैं और फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। खड़ा मुर्गा रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाया, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और पवन जी 1 रोटी से पीछे रह गए तो पवन जी का धन्यवाद करते हैं और फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में पवन तो बहुत तेजी दौड़े, मतलब ऐसा लग रहा था कि पवन जीत जाएंगे और जीतते जीतते हार गए पूरी तरह से। अगर पीस समाप्त कर लिए तो पहले तो समझ चलिए रोटी को एकदम कवर कर लेते और जीत हासिल कर लेते, लेकिन फूलचंद ऐसा उछाल मारे कि जीत हासिल कर लिए और इनाम की जो राशि है 1500 रुपए इनके हाथ में पहुंच चुकी है। पैसा मिल गया भैया? हाँ जी, मिल गया। कितना है? 1500 पूरा है ना? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन जी ऐसे लग रहा था थोड़ा कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या खाएं, पहले चिकन खाएं या रोटी खाएं। अगर इनको फोर्स ना किया जाता तो चिकन के पीस भी 1-2 बचा लेते रोटी के अलावा। एक नोट फटी हुई है। तो यहाँ पर फूलचंद की फट गई है नोट। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी। इतनी तो किसी बैंक में जमा कर दो, फटी से फटी नोट पूरे पैसे मिल जाते हैं। तो फूलचंद कैसे देखे कि आपकी फटी है? वो ऐसा है, ऊपर दिखाई पड़ गया। तो मुर्गा और रोटी खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत मजा आया। खड़ा मुर्गा बढ़िया बना था कि नहीं? बहुत मस्त बना था। पवन जी क्या वजह रही, आप पीछे रह गए? वजह यही थी कि मतलब कि ये हुआ कि पहले रोटी खा लो, ये चिकन खा लो। हाँ। मैं देखा, हमको लगा रोटी पहले खा लेता हूँ, चिकन बाद में खा लूंगा। लेकिन समय तो 10 मिनट का था, उसी समय में रोटी चाहे जितनी पहले खा लेते फिर चिकन खा लेते, बात तो वही होती ना। दोनों चीज के थे। हाँ। मतलब दोनों टेस्ट करने के चक्कर में ये पूरी तरह से वेस्ट हो गए। टेस्ट ही करने के चक्कर में थे कि नाम के चक्कर में भी थे? नहीं, नाम भी चक्कर में थे, पूरी कोशिश भी थी, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर क्या करें, पीछे रह गए तो पीछे रह गए भाई। तो हाँ। साहस करते रहेंगे तो कभी न कभी जीत भी जाएंगे। तो पवन जी आए, हौसला दिखाए, पवन जी का धन्यवाद करते हैं और फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।